मेरे पास कितने साबुन हैं, मेरे पास कितनी चॉकलेट हैं, या मेरे पास कितने सोने के बिस्कुट हैं, ऐसे बोल देते हैं ना। तो अगर आपको इनको इंग्लिश में मेजरमेंट यूनिट के साथ बोलना हो तो कुछ नए और डिफरेंट वर्ड होते हैं जो हम बोलचाल की भाषा में यूज नहीं करते, जो कि सही होने चाहिए, और हालांकि वो आपके एग्जाम का हिस्सा बनते हैं। जैसे देखो, अगर मैं कहूं अ बैग ऑफ फ्लोर, यानी आटे का थैला, यानी बैग, कट्टा जिसको बोल सकते हो आप। अ बैग ऑफ राइस, अ बैग ऑफ गोल्ड, गोल्ड का भी बैग हो सकता है। अ बैग ऑफ डस्ट, है ना। या अ बार ऑफ चॉकलेट, जो चॉकलेट का एक पीस होता है जो आप बाजार से खरीदते हो, उसको बार ऑफ चॉकलेट कहते हैं, बार वर्ड यूज किया जाता है। ऐसे ही बार ऑफ गोल्ड, गोल्ड की जो बार होती हैं, बिस्किट जिसको बोलते हैं, गोल्ड बार, सिल्वर बार। ऐसे ही सोप, जो साबुन, जैसे मैंने अभी शुरू में जिक्र किया था कि साबुन का जो टुकड़ा होता है, जो जिसको आप हरियाणा में बट्टी के नाम से बोलते हैं, उसको पीस ना कह के उसके लिए एग्जैक्ट जो वर्ड बना है वो बार ऑफ सोप होता है, बार ऑफ चॉकलेट होता है। पीस ऑफ चॉकलेट ना बोले आगे से। अ बोटल ऑफ कॉक, अ बोटल ऑफ मिल्क, अ बोटल ऑफ वाटर, या बोटल ऑफ वाइन, हाँ वाइन। अ बाउल ऑफ सिरिल, मतलब अनाज। अ बाउल ऑफ राइस, कटोरा यानी कि। अ बाउल ऑफ सूप, सूप को भी आप बाउल में आप जो है पीते हो। और सूप को जब आप पीते हो तो ड्रिंक नहीं करते, उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, ईट सूप। सही मायने में सूप को ईट करते हैं, ड्रिंक नहीं करते। अ बॉक्स ऑफ सिरिल, अनाज का बॉक्स भी होता है, और बॉक्स ऑफ पेपर भी होता है, पेपर के लिए भी बॉक्स यूज करेंगे। कुछ और भी वर्ड्स हैं, रुके रहो अभी। जैसे अ कैन ऑफ क्रीम, अ कैन ऑफ मीट, अ कार्टून ऑफ आइसक्रीम, अ कार्टून ऑफ ऑरेंज जूस, अ कार्टून ऑफ मिल्क। कार्टून का मतलब होता है, यहां पर मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं, इस CARTON, कार्टन बोल देते हैं। आम बोलचाल की भाषा में इसको कार्टून भी बोल देते हैं, लेकिन कार्टन होता है। ये जो गत्ते का बना हुआ बॉक्स होता है उसको कहा जाता है, गत्ते का बॉक्स को कार्टन बोल देते हैं। ऐसे ही अ कप ऑफ हॉट चॉकलेट, अ कप ऑफ कॉफी, अ कप ऑफ टी। तो इनको मापने के लिए जो हम यूज करते हैं वो कप यूज करते हैं। ऐसे ही अ ड्रॉप ऑफ ब्लड, जो रक्त है उसकी एक बूंद को हम ड्रॉप, या वाटर है या ऑयल है, उन सब की बूंदों को हम ड्रॉप के नाम से जानते हैं, कोई और दूसरा वर्ड यूज नहीं करेंगे। और भी वर्ड हो सकते हैं, रुके रहो अभी। देखो, जैसे अ ग्लास ऑफ बियर, अ ग्लास ऑफ जूस, अ ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास ऑफ वाइन, यानी आप ग्लास में उसको मापते हो। जग भी हो सकता है, पिक्चर भी बोल देते हैं ना वाइन का, तो बियर का। अ ग्रेन ऑफ राइस, अ ग्रेन ऑफ सैंड, अ ग्रेन ऑफ ट्रुथ। ग्रेन का मतलब होता है कण, यानी हम एक कण की बात करें, कण कहें, चुटकी कहें। एन आइटम ऑफ क्लोथिंग, आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर, एन आइटम ऑफ न्यूज। समझ में? अ जार ऑफ हनी, जार ऑफ जैम, जैम का जो जिसमें हम पैक करेंगे उसको जार बोलेंगे, यहां पर और कोई दूसरा वर्ड यूज मत करना, मैं बता रहा हूं। पीनट बटर, जार ऑफ पीनट बटर। ऐसे ही अ पीस ऑफ एडवाइस, अ पीस ऑफ फर्नीचर, अ पीस ऑफ पेपर, अ पीस ऑफ वर्क भी होता है। आपकी जानकारी, आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम, ऐसे बोलते हैं ना हम। अ रोल ऑफ पेपर, पेपर का रोल होता है, आप देखते हो। अ रोल ऑफ टेप, जो लिपटा हुआ होता है ना उसको रोल कहेंगे हमेशा, रोल। रोल ऑफ टॉयलेट पेपर, टॉयलेट पेपर होता है, टॉयलेट के अंदर लगा रहता है। या फिर स्कॉच टेप जो होती है उसको भी हम रोल बोलते हैं, है ना। पेपर का भी रोल होता है। ऐसे ही स्लाइस ऑफ ब्रेड, पीस ऑफ ब्रेड भी होता है। स्लाइस ऑफ चीज, चीज स्लाइसेस आती हैं, है ना। मीट या टोस्ट। अब यहां देखो, जो स्पून है उसके साइज के अकॉर्डिंग अलग अलग नाम रखे गए हैं। जैसे अ स्पून फुल ऑफ शुगर, स्पूनफुल ऑफ सिरप या विस्की। अ टेबल स्पून ऑफ बटर, अ टेबल स्पून ऑफ हनी या केचप आप बोल सकते हो। एक और वर्ड आपके सामने है, टी स्पून ऑफ सिनेमन, अ टी स्पून ऑफ मेडिसिन, अ टी स्पून ऑफ सॉल्ट।
नमक के लिए आप टीस्पून यूज करते हो। समझ में आ गई मेरी बात। अ ट्यूब ऑफ ग्लू, ग्लू की जो जिसमें से आप पेस्ट निकालते हो। अ ट्यूब ऑफ लिपस्टिक, जो ट्यूब होती है। अ ट्यूब ऑफ टूथपेस्ट, ट्यूब की फॉर्म में जो शेप होती है उसको ट्यूब वर्ड यूज करेंगे हम। तो दोस्तों ये थे आज आपके कुछ ऐसे वर्ड्स जिनको मापने के लिए, जिनको रखने के लिए, जिनको हम पैक करने के लिए और जिनको बताने के लिए कि आपको कितनी क्वांटिटी में चाहिए, उसके लिए हम इन अलग तरह के वर्ड्स का यूज करते हैं। चलिए, ध्यान से सुनने के लिए, समझने के लिए, देखने के लिए दोबारा से फिर जुड़ जाइएगा गैलेक्सी एक्सिस कोचिंग पॉइंट से। नमस्कार।